अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, सर्दियां हैं। सर्दियों में अगर आपने मूली के पराठे नहीं खाए तो कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जो कि सिर्फ सर्दियों में ही हमें खाने को मिलती है। आजकल बहुत ज़बरदस्त, बहुत फ्रेश मूलियाँ आई हुई हैं। तो आज हम बग़ैर तड़के के बिल्कुल सिंपल तरीके से मूली के पराठे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने ये मूली ले ली थी, एक बड़े साइज़ की थी, आधा किलो से ज़्यादा थी। इसके ऊपर से मैंने छिलका रिमूव कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से धो लिया था। उसके बाद मैंने इसको ग्रेट मतलब कि कद्दूकश कर लिया है। अब आपने क्या करना है, तमाम मूली कद्दूकश करने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून आपने नमक का डाल देना है। नमक डाल देने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देना है। नमक हमने इसमें इसलिए डाला है ताकि हम जब बाद में इसमें नमक डालें तो इसका पानी ना निकले, और दूसरा इसका जो सख्तपन जो है ना, कड़वापन, वो हमने ख़त्म करना है। अक्सर हम जो है ना, इसके कड़वेपन की वजह से हमारा खाने का दिल नहीं करता, हमारी सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आप ये देखिए इसने सारा पानी अपना छोड़ दिया है। अब आपने हाथों में इसको अच्छे तरीके से दबा के इसका तमाम पानी निकाल देना है। और व्यूअर्स, अगर आप इसको पानी निकाल देंगे ना, उसके बाद आप इसको एक दिन फ्रिज में रख लें, नमक डाल के रख लें, तो आपका बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं आएगा। ये जैसे कि ड्राई होगी ना, वैसी की वैसी ड्राई रहेगी। ठीक हो गया। यहाँ पे व्यूअर्स, हमने तमाम पानी इसका निकाल दिया था और मैंने इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लिया था। और अब आपने क्या करना है, अब हमने इसमें डाल देने हैं जी सब्ज़ मसाले, जिसमें हरी मिर्च है 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून हरी प्याज लहसुन, और 3 टेबलस्पून हमने हरी धनिया पत्ती ले ली। और ये तमाम चीज़ें मेरी अपनी किचन गार्डन से मैंने ली हैं। और अब आते हैं स्पाइसेस की तरफ। स्पाइसेस में है जी हाफ़ टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च, और चाट मसाला हमने हाफ़ टेबलस्पून लिए। स्पाइसेस कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। यहाँ पे लेमन जूस लिया मैंने 1 टेबलस्पून भर के, मैंने लेमन जूस इसमें डाल दिया है। और उसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि हमने नमक पहले भी मूली में डाल दिया था। तो अब आपने तमाम चीज़ें डाल के इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। हमारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स तमाम कंप्लीट हैं, बस आपने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमारा ये मूली का मसाला तैयार है। अगर आप फ्राई करके करना चाहते हैं तो आपने लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है, 1 टेबलस्पून ऑयल में डाल के गर्म करके उसमें मूली डाल के थोड़ी सी फ्राई कर लें। लेकिन फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बहुत ज़बरदस्त बने। यहाँ पे मैंने 6 छोटे छोटे पेड़े ले लिए थे। अपने साइज़ के आपने पेड़े कर लेने हैं, जितने आप पसंद हैं और जितने साइज़ की आप रोटी बनाती है। अब आपने क्या करना है कि इसकी सिंपल आपने रोटी बेल लेनी है, बहुत मोटी बहुत पतली नहीं, बस दरमियाने साइज़ की आपने रोटियां बेल लेनी है। 6 रोटियां आपने बेल लेनी है। और यहाँ पे देखें, सारी रोटियां एक साथ आपने बेल के रख देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक रोटी लेनी है, उसको नीचे रखना है, उसके ऊपर आपने लगा देना है जी डालडा घी। हाफ़ टेबल स्पून आपने डालडा घी का लगा देना है। और उसके बाद आपने इसके ऊपर 1.5 टेबल स्पून मूली का जो मसाला हमने बनाया ना, वो रख देना और इसको अच्छे तरीके से फैला देना है। अगर आपको केचप मायोनीज़ पसंद हो तो आप स्टेज पे 1 टेबल स्पून केचप और 1 टेबल स्पून मायोनीज़ भी इसमें लगा सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर दूसरी रोटी रखनी है और उसको अच्छे तरीके से साइडों से दबा देना है ताकि ये साइडों से ना निकले। और यकीन जाने आपकी ये रोटी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और पानी वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आपने दोनों साइड पे इसके खुशका लगा देना है। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारी ये ज़बरदस्त सा पराठा बेला गया है। अब आपने क्या करना है, तवा मैंने इधर चूल्हे पे चढ़ा दिया था और फ्लेम ऑन कर दी थी। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। जैसे ही हमारा तवा गर्म हो जाएगा, हमने उसके ऊपर डाल देना है जी अपना पराठा। और उस वक्त तक इसको नहीं पलटना जब तक इसकी एक साइड पक ना जाए थोड़ी सी। और जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो आपकी इसकी साइड चेंज कर लेनी है। और दूसरी साइड का भी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो 1 टेबल स्पून भर के आपने इसमें डालडा घी लगा देना है और इसको गोल गोल घुमाना है। जैसे जितना आप इसे गोल गोल घुमाएंगे उतनी ज़बरदस्त ये आपकी सेम साइज़ की पराठा, मतलब एक जैसा भी प्यारा सा ये देखें रेड हो जाएगा। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना तो हमारा हक बनता ही है। तो यहाँ पे व्यूअर्स, एक पराठा मेरा कंप्लीट हो चुका था, दोनों साइड मैंने उसकी सुर्ख कर ली थी। और यहाँ पे हमने दूसरा पराठा डाल लिया था और सेम
इसी प्रोसेस के साथ आपने सारे पराठे बेल लेने। इतने से मसाले के साथ मेरे तकरीबन 7 पराठे बने थे। तो चलें आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ पे देखें जी हमारे मूली के पराठों की फ़ाइनल लुक। और ये देखें मैंने इसकी कटिंग की थी, आप अंदर तक देख सकते हैं। इस सारे पराठे में हर जगह आपको मूली मिलेगी। और साथ आप इसके खाएं जी अचार, और धूप पे बैठ के 1 कप चाय कर लें और अपनी शाम की चाय मूली के पराठों के साथ एंजॉय करें, या अपने नाश्ते में बनाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, स्पेशली अपनी मियाँ को ये रेसिपी बना के खिलाएं। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।